Hey everyone, this is Gaurav here and welcome back to the channel। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था चैप्टर नंबर 1 स्टैटिस्टिक्स का और वो हमने वन शॉट पे खत्म कर दिया था। आज बारी है क्लास 11 का स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 2 को वन शॉट में खत्म करने का। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बात करेंगे कि चैप्टर नंबर 2 जो है वो मेरा है कलेक्शन ऑफ डेटा। क्या है कलेक्शन ऑफ डेटा? चैप्टर नंबर 1 वन शॉट में सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका था। जिसने भी वीडियो नहीं देखा, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में क्या होता है? देखो, डेटा स्टैटिस्टिक्स जो है वो टोटली न्यूमेरिकली फैक्ट्स पे और डेटा पे बेस्ड है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा में सबसे पहले जो मेरा टॉपिक आता है वो क्या है? सोर्सेस ऑफ डेटा। क्या आता है? सोर्सेस ऑफ डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल, द सोर्सेस ऑफ डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, इंटरनल और एक्सटर्नल, एंड देन आफ्टर एक्सटर्नल कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, प्राइमरी डेटा और नेक्स्ट एंड अनदर वन इज योर सेकेंडरी डेटा। ठीक है, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा पे डिवाइड हो चुका है एक्सटर्नल डेटा। अब सर प्राइमरी डेटा क्या होता है और सेकेंडरी डेटा क्या होता है? तो देखो, प्राइमरी और सेकेंडरी का मैंने डिफरेंस लिखा है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता क्या है। ठीक है, तो जरा गौर फरमाइएगा कि डेटा कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, वो डेटा जो कि इन्वेस्टिगेटर के द्वारा खुद कलेक्ट किया जाता है उसको कहते हैं प्राइमरी डेटा। और ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस कलेक्टेड फॉर अदर पर्पसेस। सेकेंडरी डेटा वो डेटा होता है जो कि पहले से एग्जिस्टेंस में है और उस डेटा को हम लोग कुछ अलग काम के लिए यूज कर रहे हैं, डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। बट प्राइमरी डेटा मेरा क्या होता है? वो फ्रेश, एकदम न्यूली क्या कलेक्टेड होता है इन्वेस्टिगेटर के थ्रू। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? प्राइमरी सोर्स। सर ये जो प्राइमरी डेटा कलेक्ट होता है बच्चे, वो ओरिजिन से कलेक्ट होता है, कोई डुप्लीकेसी वहां पे नहीं होता है। किस पे? प्राइमरी डेटा में। बट सेकेंडरी डेटा में क्या होता है? नॉट कलेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से कलेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो पहले से एग्जिस्टेंस में रहता है। समझ गए? नेक्स्ट है क्या मेरा? दीज आर ओरिजिनल। ऑब्वियस सा बात है सर, अगर प्राइमरी सोर्स से ओरिजिन से कलेक्ट होगा डेटा तो वो डेटा मेरा ओरिजिनली होगा। रादर जो मेरा सेकेंडरी डेटा है आर नॉट ओरिजिनल, वो ओरिजिनल नहीं होते हैं। व्हाई सर? बिकॉज दे आर ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? दीज आर कॉस्टलियर इन टर्म्स ऑफ मनी, टाइम, एफर्ट्स। ठीक है, मनी के टर्म्स में, टाइम के टर्म्स में, एफर्ट के टर्म्स में ये ज्यादा कॉस्टलियर है बिकॉज प्राइमरी डेटा फर्स्ट हैंड डेटा होता है। क्या होता है? प्राइमरी डेटा आर ऑल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट हैंड डेटा और सेकेंडरी डेटा को क्या कहते हैं? सेकेंड हैंड डेटा। ठीक है, तो सर फर्स्ट हैंड कोई भी चीज को पहला बार करने के लिए आपका जितना खर्च होता है, जितना आप एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हो, नेक्स्ट टाइम सेम चीज को आपको करने में उतना ज्यादा एक्सपेंडिचर इनकर्ड नहीं करने का जरूरत पड़ता है जैसे कि फर्स्ट टाइम पे आपको जरूरत पड़ा था। तो ठीक उसी प्रकार प्राइमरी डेटा जब पहला डेटा है, फर्स्ट डेटा है, ओरिजिन से कलेक्ट हो रहा है, इसीलिए ज्यादा क्या एक्सपेंसेस हो रहा है। रादर दे आर लेस कॉस्टलियर, दे आर लेस कॉस्टलियर। जो सेकेंडरी डेटा है वो मेरा क्या लेस कॉस्टलियर है। ठीक है, प्राइमरी डेटा का लास्ट पॉइंट, पब्लिश अनपब्लिश नहीं होता है। पब्लिश या अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स में ये डेटा अवेलेबल नहीं होता है। व्हाई सर? बिकॉज ये तो कलेक्ट करना पड़ता है ओरिजिन से। बट सेकेंडरी डेटा क्या होता है? अवेलेबल इन पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स। ये अवेलेबल होगा आपका पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स में। तो प्राइमरी डेटा मेरा वो डेटा है जो कि ओरिजिन से कलेक्ट होता है, इसमें ओरिजिनलिटी होता है और एक्यूरेसी होता है। ये ना ही पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड में अवेलेबल होता है और ना ही क्या सेकेंड हैंड डेटा होता है, एकदम एक्यूरेट फर्स्ट हैंड डेटा होता है। रादर सेकेंडरी डेटा क्या होता है? ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, यानी पहले से एग्जिस्टेंस में है, उस डेटा को हम कोई दूसरे पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी डेटा। ये पब्लिश्ड और अनपब्लिश्ड रिपोर्ट्स में अवेलेबल होते हैं। समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है जरा देखना, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। देखो
पहले बताऊंगा मैं आप लोगों को मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, देन आफ्टर मैं आप लोगों को बताऊंगा मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। ठीक है, तो ध्यान देना, सबसे पहला मेथड है मेरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, यानी इसको आप लोग एक और नाम से बोल सकते हो पर्सनल इंटरव्यू। क्या बोल सकते हो? पर्सनल इंटरव्यू। यानी जो इन्वेस्टिगेटर है इस मेथड में खुद जा करके रेस्पोंडेंट से जिससे इंफॉर्मेशन चाहिए वो खुद जा करके इन्वेस्टिगेटर उससे बात करेंगे, बातचीत करेंगे और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर कलेक्टेड डेटा बाय हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ द रेस्पोंडेंट्स। जो इन्वेस्टिगेटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएंगे रेस्पोंडेंट्स का और डेटा कलेक्ट करेंगे। ये है मेरा डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या होता है सर? देखो, ये एक तो सबसे पहले ओरिजिनल डेटा होगा, कोई डुप्लीकेसी नहीं, और एक्यूरेट होगा, एक्यूरेट ऑथेंटिसिटी होगा इस डेटा में जो कि डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंडर में कलेक्ट होगा इन्वेस्टिगेटर के थ्रू। ठीक है, डीमेरिट्स क्या है सर? नॉट सुटेबल फॉर वाइड एरियाज। अगर एरिया ज्यादा है, कॉन्टेक्ट एरिया ज्यादा है कि आपको ज्यादा एरिया से क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है, तो शायद से ये जो मेथड है वो सुटेबल नहीं होगा। और लेस इकोनॉमिकल, लेस इकोनॉमिकल का मतलब होता है सर ये जो मेथड है वो मनी के टर्म्स में, एफर्ट्स के टर्म्स में और टाइम के टर्म्स में ज्यादा कॉस्टलियर होगा, बिकॉज इन्वेस्टिगेटर पर्सनली विजिट करेगा रेस्पोंडेंट्स के सामने डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये था डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, और इसको आप पर्सनल इंटरव्यू भी कह सकते हो। नेक्स्ट मेरा क्या है? इनडायरेक्ट ओरल मेथड। ओरल मेथड सर क्या है इनडायरेक्ट ओरल मेथड? देखो, अंडर दिस मेथड द इन्वेस्टिगेटर अप्रोचेस थर्ड पार्टी टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद ना जाके दूसरे व्यक्ति को भेजते हैं, दूसरे आदमी को भेजते हैं कि आप लोग इस एरिया से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके मेरे को दोगे। ठीक है, क्या बोले? इन्वेस्टिगेटर खुद ना जा करके थर्ड पार्टी को अप्रोच करके बताते हैं कि आप इस जगह पे, आप इस जगह पे, आप उस जगह पे जा करके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और मेरे को इंफॉर्मेशन आप लोग लाके दो। तो ये होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओरल मेथड। मेरिट्स क्या है? देखो, वाइड कवरेज। ऐसे करने से क्या होता है ना कि अगर लार्ज एरिया है तो बहुत इजीली आपका क्या डेटा कलेक्ट हो जाता है, बिकॉज आप अलग अलग आदमी को क्या अलग अलग जगह पे काम पे लगा रहे हो। तो वाइड एरिया ज्यादा मतलब वाइड कवरेज होता है। इकोनॉमिकल मतलब ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होता है, ठीक ठाक एक्सपेंडिचर में वो हो जाता है। डिमेरिट्स क्या है मेरा? लेस एक्यूरेट। देखो, अगर आप खुद ना जा करके दूसरे व्यक्ति को भेजते हो तो शायद से एक्यूरेसी का लेवल कम हो जाए, डेटा एक्यूरेट ना मिल पाए। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है कि डेटा यूनिफॉर्म नहीं होगा, कोई कुछ डेटा बताएगा तो कोई आपको कुछ डेटा बताएगा, बिकॉज सबका इंसान का जो दिमाग होता है सबका सेम नहीं होता और कोई भी व्यक्ति हर एक काम में परफेक्शन नहीं दिखा सकता, बट वो ट्राई कर सकता है अपना बेस्ट। तो ये था क्या मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा का पॉइंट नंबर सेकंड। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर थर्ड का। तो दो मेथड हम लोगों ने समझ लिया, एक डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और एक मेरा इनडायरेक्ट ओरल मेथड। अब बारी है क्या पॉइंट नंबर थर्ड का, इंफॉर्मेशन थ्रू लोकल कोरेस्पोंडेंट। इसमें क्या होता है ना कि इन्वेस्टिगेटर क्या करता है कि जो भी लोकल रेसिडेंट होते हैं उन लोगों को काम पे लगा देते हैं कि आप इस एरिया में जाकर के पूछो, आप इन घरों में जाकर के पूछो इंफॉर्मेशन। तो उससे क्या होता है ना कि जो इन्वेस्टिगेटर को है वो डेटा मिलता है थ्रू लोकल कोरेस्पोंडेंट्स, और वो लोग क्या लोकल रेसिडेंट है तो उन लोगों को पता है कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछना है और उन लोगों को ट्रेन भी किया जाता है। इन्वेस्टिगेटर उन लोगों को क्या करते हैं? ट्रेन करते हैं। देखो, अंडर दिस मेथड लोकल कॉरेस्पोंडेंट, इसीलिए मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया है, आर अपॉइंटेड, अपॉइंट किए जाते हैं एंड ट्रेन टू कलेक्ट क्या इंफॉर्मेशन। देखो यहाँ पर भी सर्कल कर दिया मैंने, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए लोकल पीपल को क्या किया जाता है? अपॉइंट किया जाता है और ट्रेंड किया जाता है। ठीक है, तो इसका मेरिट्स क्या हो सकता है सर? वाइड कवरेज, ज्यादा एरिया कवर हो सकता है। ठीक है, ज्यादा एरिया कवर होगा। स्पेशल पर्पस, कुछ स्पेशल पर्पस के लिए ही इन्वेस्टिगेटर क्या इस टाइप का मेथड का यूज करते हैं। और याद रखें कि इस टाइप का मेथड जो है वो किसका? मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा, नॉट सेकेंडरी डेटा। कुछ देर बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को क्या सेकेंडरी डेटा का।
डिमेरिट्स क्या है बच्चे, देखो लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी का मतलब सेम, देखो एक टॉपिक पे अलग अलग व्यक्ति आपको अलग अलग इंफॉर्मेशन देगा, अलग अलग इन्वेस्टिगेटर अलग अलग आपको इंफॉर्मेशन देगा, जिसपे कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर क्या हो सकता है, कंफ्यूज हो सकता है। लेस एक्यूरेट, सर अगर यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगा, सेम नहीं रहेगा कोई भी आंसर, तो क्या होगा, जो एक्यूरेसी का लेवल है वो भी मेरा लो हो जाएगा। नंबर 4 क्या, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर्स एंड शेड्यूल। देखो क्वेश्चनर और शेड्यूल का मतलब क्या होता है, देखो इसका दो मेथड है बेसिकली, मेलिंग मेथड और एक एनुमरेटर्स मेथड। मेलिंग मेथड का मतलब क्या होता है कि एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन किया जाएगा जिसमें कि मान लो फॉर एग्जांपल सेंसस हो रहा है, ठीक है, आपका क्या नाम है, क्या एज है, आप क्या करते हो, आपका फैमिली में कितने मेंबर्स रहते हैं, इस टाइप का क्या हो गया, क्वेश्चन बनाया गया इन्वेस्टिगेटर के द्वारा और आपको मेल कर दिया गया। अब आप क्या करोगे, उसका मेल में आंसर दोगे, ईमेल कर दिया गया आपको तो आप क्या आंसर दो करके फिर उसको क्या मेल बैक कर दोगे इन्वेस्टिगेटर को। तो ये प्रोसेस है मेलिंग मेथड का, ठीक है। तो क्या बोले, इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर, इंफॉर्मेशन तो मिला लेकिन एक क्वेश्चन पेपर के थ्रू मिला और मैंने उस क्वेश्चन पेपर को मेल कर दिया किसको, इंफॉर्मेंट्स को, रेस्पोंडेंट्स को, जो कि उस क्वेश्चन पेपर का आंसर देंगे, ठीक है। तो ये मेलिंग मेथड हो गया। इस मेलिंग मेथड का मेरिट्स क्या होता है, इकोनॉमिकल, सर काफी सस्ता होता है। क्या खर्च लगता है बाबू बताना, मेल करने के लिए, मैसेज करने के लिए, ज्यादा तो खर्च होता नहीं है। फ्री फ्रॉम बायस, कोई बायस नहीं, अपने हिसाब से मस्त रिस्पोंडेंट आंसर दे सकता है, कोई शर्म का बात नहीं है। कोई होता है ना पर्सनल क्वेश्चन नहीं बता सकता, बट कोई कोई ऐसा जगह होता है जहां पे पर्सनल आंसर आपको देना पड़ेगा, पर्सनल सवाल पूछेंगे, लेकिन अगर क्राउड रहेगा तो आप बताने में जरा हिचकिचाओगे, बट अकेले में आराम से आप किसी को बता सकते हो, शेयर कर सकते हो कोई बात, ठीक है। तो फ्री फ्रॉम बायस। डिमेरिट्स क्या है बच्चे, लेस एक्यूरेट, सर एक्यूरेसी हो सकता है कि कम आ जाए, क्यों, क्योंकि आप वहां पे पर्सनल तो पूछ नहीं रहे हो सकता है कि आपको जो इन्फॉर्मेंट है वो गलत बता दे, आप वहां पे क्रॉस चेक भी नहीं कर सकते, ठीक है। लैक ऑफ इंटरेस्ट, अरे कोई रेस्पोंडेंट्स का इंटरेस्ट होगा कि अरे भैया हम क्यों दे ईमेल में आंसर, अरे तुमको अगर सवाल का जवाब चाहिए तो आओ, तुम मेरे पास आओ, मैं आपको सवाल का जवाब दे रहा हूं, ईमेल क्यों पूछ रहे हो भैया। तो बहुत कोई दिल पे ले लेते हैं यार, है ना, इसीलिए लैक ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे एनोमिनेटर्स मेथड। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पेपर तो बनेगा सर, बट इन्वेस्टिगेटर उस क्वेश्चन पेपर को ले जाके आपसे रूबरू होगा, मींस पर्सनल कांटेक्ट, पर्सनल कांटेक्ट होगा किसके किसके बीच में, रेस्पोंडेंट्स और इन्वेस्टिगेटर के बीच में। क्वेश्चन पेपर तो होगा बट क्वेश्चन पेपर वो लेके जाएगा आपके सामने, तो फिर आपसे आंसर पूछेगा और वो अपने हिसाब से क्या नोट डाउन करेगा। इसका मेरिट्स क्या होता है, वाइड कवरेज, सर वाइड कवरेज तो होगा सर, ज्यादा एरिया कवर होगा, पर्सनल कांटेक्ट भी होगा, देखा मैंने बताया ना। डिमेरिट्स में क्या होगा सर, कॉस्टली, हाँ सर कॉस्टली तो है बच्चे, कॉस्टली तो है, ठीक है। और टाइम कंज्यूमिंग, टाइम कंज्यूमिंग में क्योंकि एक एक क्वेश्चन पूछना, एक एक क्वेश्चन का आंसर नोट करना, हर एक इंफॉर्मेशन से, हर एक इंफॉर्मेंट से, रेस्पोंडेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। अब बात करेंगे क्या क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनर का क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए एक अच्छे क्वेश्चंस का। देखो नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन में, छोटे छोटे क्वेश्चन में आप पूछो तो इंफॉर्मेशन भी आपका क्या करेक्ट मिलता है। सिंपल एंड क्लियर, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होना चाहिए और क्लियर होना चाहिए, टू द पॉइंट क्वेश्चन होना चाहिए। थर्ड क्या, नो पर्सनल क्वेश्चन, कोई पर्सनल क्वेश्चन मत पूछो। नो मैथमेटिकल कैलकुलेशन, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन पूछेगा, मान लीजिए बताइए 35 का स्क्वायर कितना होगा, अरे ऐसा क्वेश्चन थोड़ी पूछना है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछना है। तो ये सब क्या होता है, क्वालिटीज ऑफ ए गुड क्वेश्चनर, एक क्वेश्चनियर का, एक अच्छे क्वेश्चनियर का क्वालिटी। इंस्ट्रक्शन, बखूबी सब इंस्ट्रक्शन लिख दो कि क्या क्या आपको कैसे कैसे करके आंसर करना है। प्री टेस्टिंग, देखो बहुत सारे इन्फॉर्मेंट्स क्या होता है, रेस्पोंडेंट्स क्या होता है, आपसे क्वेश्चन मांगेगा कि अच्छा क्या है जी, देखिए थोड़ा इस टाइप से, अच्छा ये अच्छा ठीक है आप लिख सकते हैं, मैं बता रहा हूं आप नोट डाउन कर लो, इस टाइप से प्री टेस्टिंग, ठीक है। नंबर है प्रॉपर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होना चाहिए। मान लो आपका नाम पूछे, फिर पिताजी का नाम, फिर आपका एड्रेस पूछ लिए, ऐसा थोड़ी होता है, पिताजी का नाम पूछे तो माताजी का भी नाम पूछ लो, मदर्स नेम भी पूछ लो, देन आफ्टर एज पूछो, एड्रेस पूछो, ये तो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट मेरा मेथड क्या बचता है प्राइमरी डेटा का, टेलीफोनिक इंटरव्यू। इसका मतलब क्या होता है कि इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे ओवर द फोन कॉल्स, फोन करके आपको करेंगे हेलो हेलो करके, ठीक है। कैसे करेंगे, हेलो हेलो करके आपको क्या क्वेश्चंस पूछेंगे और आपको उनका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। मेरिट्स क्या है, इकोनॉमिकल, हाँ सर ज्यादा खर्चीला तो है नहीं सर, नॉर्मली है, ठीक है।
कवरेज, वाइड कवरेज, ज्यादा एरिया में कवर होगा। फोन तो आप किसी को भी लगा सकते हैं, 2 4 5 मिनट 10 मिनट आप किसी के साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं इजिली, ठीक है। डिमेरिट्स क्या है? बाइज्ड, सर बाइज्ड हो जाएगा सर, है ना, दिक्कत हो जाएगा कि अगर कुछ उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया इन्वेस्टिगेटर के द्वारा तो फिर दिक्कत है। नेक्स्ट एंड लास्ट मेरा क्या है? लिमिटेड यूज। अच्छा मान लो ऐसा कोई इंफॉर्मेंट्स है, ऐसा कोई रेस्पोंडेंट्स है जिनके पास फोन ही नहीं, तो फिर कैसे होगा भैया? फोन ही नहीं है तो टेलीफोनिक इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो सकता है, इसीलिए लिमिटेड यूज, इसका यूज लिमिटेड है, ठीक है। तो ये था मेरा क्या? मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। अब हम लोग आगे बात करेंगे किसका? मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा का। तो मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा का जो पहला पॉइंट है वो क्या है? पब्लिश्ड सोर्स, ठीक है। एक पब्लिश्ड सोर्स होता है और एक मेरा अनपब्लिश्ड सोर्स होता है। तो पब्लिश्ड सोर्स में क्या क्या होता है? देखो, गवर्नमेंट पब्लिकेशन, वो सारे पब्लिकेशन, वो सारे गवर्नमेंट एसोसिएशन, इंस्टीट्यूशन जो कि डेटा पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग कोई भी चीज हो सकता है स्टैटिस्टिक्स में, रिगार्डिंग स्टैटिस्टिक्स में कोई भी चीज हो सकता है जिसकी रिगार्डिंग पब्लिश करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गवर्नमेंट पब्लिकेशन। जैसे कि इंडियन ट्रेड जर्नल, आरबीआई बुलेटिन एक्सेट्रा और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट मेरा क्या? सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या पब्लिकेशंस जो भी है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट क्या? पब्लिकेशन। ये सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन कौन होता है? म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटीज क्या करते हैं? बर्थ रेट, डेथ रेट, एजुकेशन, हाउसिंग, हेल्थ स्टेटस, ये सब लोकल एरिया के डेटा पब्लिश करते हैं, तो वो गया सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। नेक्स्ट है मेरा रिपोर्ट्स ऑफ कमिटीज एंड कमीशन। देखो, बहुत सारे कमिटीज और कमीशन हमारे देश में ऐसे हैं जो कि रिपोर्ट्स क्या पब्लिश करते हैं रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट, कुछ इकोनॉमी का बात हो गया, जीडीपी का बात हो गया, ये सब रिपोर्ट क्या पब्लिश करते हैं। जैसे कि टैरिफ कमीशन, रिपोर्ट्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। या प्लानिंग कमीशन आप लोगों को मैं बताऊंगा जब आप लोग क्लास 12th में जाएंगे। अभी फिलहाल जान लो कि रिपोर्ट्स क्या अलग अलग कमीशंस के द्वारा पब्लिश होते हैं, उन लोगों को भी हम क्या पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्या? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आईएमएफ हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, यूएनओ, ये सब क्या होता है? रिगार्डिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट करेगा। अगर हु है तो मेरा क्या हेल्थ स्टेटस के रिगार्डिंग क्या रिपोर्ट्स पब्लिश करेंगे, इंफॉर्मेशन पब्लिश करेंगे, तो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट हो गया रिसर्च इंस्टीट्यूशन। रिसर्च इंस्टीट्यूशन, ठीक है, जैसे कि एफओई रिसर्च। इसका मतलब क्या होता है? एफओई का मतलब होता है, पता है आप लोगों को एफओई का मतलब क्या होता है? सर नहीं पता। सर हम लोगों को कैसे पता रहेगा सर? एफओई का मतलब होता है फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रिसर्च। फाउंडेशन ऑफ साइंटिफिक एंड इकोनॉमिक रिसर्च, इसका मतलब क्या होता है? NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, ठीक है। ये फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च और वो था नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। ये सब एग्जांपल है ऐसे इंस्टीट्यूशन का जो कि क्या करते हैं? वेरियस सब्जेक्ट्स पे, वेरियस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, इसीलिए इन इंस्टीट्यूशन को क्या कहा जाता है? रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो चलो अब नेक्स्ट है मेरा क्या? ट्रेड इंस्टीट्यूशन। ट्रेड इंस्टीट्यूशन क्या होता है कि वो सारे इंस्टीट्यूशन जो कि मेरा डेटा क्या करेगा? प्रेजेंट करेगा, रिपोर्ट्स प्रेजेंट करेगा रिगार्डिंग बिजनेस। जैसे कि चेंबर ऑफ कॉमर्स हो गया, बॉम्बे मिल ऑनर एसोसिएशन हो गया, ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे एसोसिएशन है जो कि रिगार्डिंग बिजनेस हमारा क्या डेटा को प्रेजेंट करता है, इंफॉर्मेशन मिलता है। नेक्स्ट मेरा क्या हो गया? जर्नल एंड न्यूज़पेपर। आपको न्यूज़पेपर से भी बहुत सारे डेटा मिलेंगे जो कि हम लोग क्या पब्लिश सोर्स ऑफ सेकेंडरी डेटा के अंदर रखते हैं। नेक्स्ट मेरा क्या है? एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। देखो, जो भी स्टॉक कंपनीज है, मतलब कंपनीज है, उसके रिगार्डिंग हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो ये एनुअल रिपोर्ट्स हमको इन्फॉर्मेशन देता है। तो ये था क्या मेरा पब्लिश सोर्स। नेक्स्ट आता है मेरा अनपब्लिश सोर्स। देखो इसमें मैंने क्या लिखा है? रिसर्च स्कॉलर्स, साइंटिस्ट, लेबर ब्यूरोज एक्सेट्रा। ये सब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन या रिसर्च स्कॉलर ऐसे ही है कि जो कि डेटा मेरा क्या कलेक्ट करेंगे, डेटा तो कलेक्ट करेंगे बट पब्लिश नहीं करेंगे। क्या बोले? डेटा कलेक्ट करेंगे बट पब्लिश नहीं करेंगे और वो अपने पास रखेंगे फॉर फर्दर यूज के लिए। तो ये क्या है? अनपब्लिश सोर्स, ठीक है। अब देखो बात आता है क्या? लिमिटेशंस ऑफ सेकेंडरी डेटा। सबसे पहला पॉइंट क्या है मेरा? नॉट सुटेबल। देखो ध्यान में ये रखना है कि क्या जो सेकेंडरी डेटा है वो हर काम के लिए सुटेबल है। बहुत सारे ऐसे काम है जिसमें कि मेरा प्राइमरी डेटा मांगता है, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा,
सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा नहीं मांगता है, तो उसमें वो सूटेबल नहीं है। नॉट रिलेट टू प्रेजेंट टाइम, एक बात बताओ, पास्ट टाइम का डेटा होता है सेकेंडरी डेटा, बिकॉज सेकेंडरी डेटा ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस, वो एग्जिस्टेंस में पहले से रहता है, बट हम लोग यूज करते हैं डिफरेंट पर्पस के लिए। इसीलिए जो सेकेंडरी डेटा होता है मेरा, वो क्या प्रेजेंट टाइम को रिलेट नहीं करता, पास्ट टाइम को रिलेट करता है। नेक्स्ट मेरा क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी क्या होता है कि हमेशा ध्यान में ये रखा जाता है कि डेटा एक्यूरेट है कि नहीं, और ऑब्वियस सा बात है सेकेंडरी डेटा एक्यूरेट नहीं हो सकता है, लेस एक्यूरेट हो सकता है एज कंपेयर टू प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट क्या है, नॉट रिलायबल। एक्यूरेसी नहीं है तो सर रिलायबल भी नहीं होगा। व्हाई सर? बिकॉज अगर एक्यूरेसी नहीं है तो रिलायबल कैसे हो सकता है, हर एक काम में यूज कैसे हो सकता है ठीक से। तो ये था मेरा क्या लिमिटेशन, सुटेबल नहीं हो सकता है, नॉट रिलेट टू प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम से रिलेट करेगा, एक्यूरेसी नहीं होगा, नॉट रिलायबल। अब देखो क्या सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, सॉरी टॉपिक है मेरा प्रिकॉशंस, ठीक है, टॉपिक है मेरा क्या, प्रिकॉशन इन ऑर्डर टू यूज सेकेंडरी डेटा। हमेशा याद रखना कुछ प्रिकॉशन लेना पड़ता है सेकेंडरी डेटा को यूज करने के लिए, क्योंकि सेकेंडरी डेटा एक ऐसा डेटा है जो कि मेरा सेकेंड हैंड डेटा है, फर्स्ट हैंड डेटा नहीं है, सेकेंड हैंड डेटा है, समझे। तो अब देखो सबसे पहला क्या, सुटेबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। हमेशा याद रखो कि सेकेंडरी डेटा यूज करते वक्त हमको ध्यान में ये रखना होता है कि क्या सर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो सेकेंडरी डेटा मीट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। अगर नहीं कर पा रहा है तो आप प्राइमरी डेटा यूज कर लो इंस्टेड ऑफ सेकेंडरी डेटा, समझ गए। नेक्स्ट है मेरा क्या, मेथड ऑफ कलेक्शन। देखो मेथड ऑफ कलेक्शन यानी कि जो मेरा कलेक्शन का मेथड है, जो मेरा कलेक्शन का मेथड है, क्या वो सूटेबल है, क्या वो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल कर पा रहा है, क्या वो जो ऑब्जेक्टिव्स मेरा है उस रिगार्डिंग वो काम कर रहा है, तभी आप उसको क्या एज अ मेथड आप कलेक्ट करो सेकेंडरी डेटा को, ठीक है, तभी सेकेंडरी डेटा आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरा क्या, कंडीशंस ऑफ कलेक्शन। देखो कंडीशंस ये हो जाता है ना कि फॉर एग्जांपल अगर वॉर टाइम का डेटा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर वॉर टाइम का डेटा है और आप पीस टाइम से कंपैरिजन कर रहे हो, तो क्या बताओ आपको एक्यूरेसी मिलेगा, नहीं मिलेगा सर। कैसे सर? फॉर एग्जांपल मान लो वॉर टाइम पे पॉपुलेशन बहुत हाई था, तो क्या पीस टाइम पे भी हाई होगा? हो सकता है उससे भी हाई हो, या हो सकता है कि पूरा लो हो जाए पॉल्यूशन, ठीक है। तो इस टाइप से क्या, वॉर टाइम, पीस टाइम, इस टाइप से क्या होता है ना कि जो कंडीशंस होता है किसका, कलेक्शन का, सेकेंडरी डेटा कलेक्शन का, आपको पहले ही जज कर लेना पड़ता है कि क्या कंडीशंस है, कैसे करके हम उसको कलेक्ट करेंगे, इस टाइप से, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्यूरेसी। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप सेकेंडरी डेटा यूज करो तो एक्यूरेट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल कि कोई आपको कुछ आके बोल गया तो आप क्या तुरंत ट्रस्ट कर लोगे? नहीं, इन्वेस्टिगेट करोगे कि क्या वाकई जो बात उस व्यक्ति ने मेरे को कहा सच है। देखो हो सकता है कि आजकल अफवाह है, हो सकता है कि आपको गुमराह करने के लिए बोला जा रहा है, हो सकता है कि आप डाइवर्ट हो जाओ अपने प्लान से, इसीलिए बोला जा रहा है। तो सेकेंडरी डेटा पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं ना, क्या आपने खुद सुना है तभी विश्वास करो, तभी ट्रस्ट करो। क्या आपने खुद देखा? और कभी कभी तो आंखों देखा भी सच नहीं होता और कानों सुना भी सच नहीं होता, वो सेकेंडरी डेटा है। तो सेकेंडरी डेटा का एक्यूरेट होने का चांस काफी कम होता है, ठीक है। तो ये मेरा था क्या, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ सेकेंडरी डेटा। और इसी प्रकार कलेक्शन ऑफ डेटा भी चैप्टर नंबर 2 स्टैटिस्टिक्स का समाप्त हुआ इन वन शॉट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ। तब तक अगर मेरे चैनल में न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने सारे फ्रेंड्स तक ये वीडियो शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।